व्यक्ति पार्ट 2। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हमारे परिवार को तोड़े, हमारे धन-धान संपदा सबको नुकसान पहुँचाएँ। क्योंकि हम विकारों में यदि फँस जाते हैं, तो हमारा विनाश निश्चित है। तो इस तरह से लोग अपने परिवार, अपने रिश्ते, अपने जो भी आस-पड़ोस के लोग हैं, उन सबको नुकसान पहुँचाने में पीछे नहीं हटते हैं। तो सभी को इससे नुकसान होता है। तो ऐसे व्यक्तियों से बचने के लिए, उनको सही रास्ते पर, सही मार्ग पर, सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त उपचार की ज़रूरत होती है। तो हमें ऐसे जीवों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमें, अगर वो इस तरह से इलाज नहीं कराते हैं, तो भयंकर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और उनका जो बहुत ही घातक होता है, जो हमें किसी भी नशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि लोगों ने जब इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ये चीज़ें उन्होंने अपने देवी-देवताओं तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने देवी-देवताओं को भी वही चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनके देवी-देवता, उनकी संस्कृति, उनके संस्कारों पे असर हुआ, जिसके कारण से एक समाज एक दिशाहीन रास्ते पर चल पड़ा। और लोग उस चीज़ को मानने लग गए कि कोई देवी-देवता भी गाँजा, भांग, बीड़ी, तम्बाकू या बलि प्रथा या इस टाइप से कुछ भी करता होगा। उन्होंने शंकर जी को और माताओं को भी ये सब चढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में ये उपलब्ध हो। तो इसलिए वो देवी-देवताओं को जब बीच में ले आएँगे, तो देवी-देवताओं को जब चढ़ाया जाएगा, तो उनको भारी मात्रा में उपलब्ध आराम से हो जाया करेगा। तो वो लोग ही इस्तेमाल करेंगे, देवी-देवता थोड़ी ना उसका इस्तेमाल करेंगे। वो देवी-देवताओं का बहाना करके वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए ही सोचते हैं, लालचवश। तो विकारों के अधीन वो पड़ जाते हैं और इससे समाज को भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाते हैं और इससे परिवार बिखर जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, बच्चे पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसमें जहाँ भी ऐसे लोग दिखते हैं या जाते हैं, वहाँ का माहौल ही दूषित हो जाता है। वहाँ घृणा और जो कहना चाहिए कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए और ऐसे लोगों को सही मार्ग पर ले जाने के प्रयास करने चाहिए और इनका उपचार बराबर मात्रा में कराना चाहिए, जिस ताकि ये व्यसन और ये सब चीज़ें छोड़ दें और एक अच्छा जीवन गुज़ारें। यही हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। धार्मिक रीति-रिवाज़ों से उससे तो उन लोगों ने जोड़ ही दिया है। साथ में कुछ लोग पार्टियाँ, खुशियाँ, अय्याशियाँ मनाने के लिए भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि अगर हम ये चीज़ करेंगे, तो और लोग भी करेंगे। तो और लोगों को भी बुला-बुला के पार्टियाँ देते हैं और इस तरह से इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, जो कि घातक है। ये समाज के लिए, देश के लिए, जीव जगत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोग अपने आप को महत्व देते हैं और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो किसी भी समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रमों में वो इस तरह से व्यवहार करेंगे कि अपने गुस्से से लोगों को डराने का प्रयास करेंगे और अपने आप को बहुत ऊँचा दिखाने की ताकि 4 लोगों को लगे, तो उनको मनाने के लिए लगे रहें और 4 लोग उनसे डरें। इसलिए वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये सब नाटक करते हैं। तो ऐसे हमारे सामाजिक रूल्स को, प्राकृतिक रूल्स के हिसाब से ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए और एक अच्छा जीवन गुज़ारना चाहिए, ताकि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जो विलुप्त सी हो गई है, वो कम से कम उस पे ये असर नहीं होना चाहिए और सब जीवों के लिए ये वरदान साबित होना चाहिए और हमारी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा संदेश इससे जाएगा, जो कि आस-पड़ोस का और हमारे माहौल जो बहुत अच्छा बनेगा, जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, उल्टी-सीधी जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे वो दूर रहेंगे, समाज में, इस देश से जो विकास कर पाएँगे, तो कुंठित व्यक्तियों के द्वारा वो समाज दूषित होने से बच जाएगा, जिसके कारण से बीमारियों का घर नहीं बन पाएगा और समाज को इन सब चीज़ों से बचाना है। यदि जीव जगत को इन चीज़ों से बचाना है, तो हमें इसके लिए भरपूर प्रयास करने चाहिए कि ऐसे लोग, ऐसे जीव, इनको अलग रख के इनका इलाज कराना चाहिए और इनका ठीक किया जाना चाहिए। धन्य